बड़ मानक प्रणाम, छोटों को स्नेह और समवयस्कों को हाय हेलो नमस्ते। आशा करुचे समस्ते भलरे थिबे। चलतु डेरी न करी आरंभ करवा आज टॉपिक फूल गाधोईकी तोलिबा कि अगाधुआ। यह पछरे मोर गोटे निजर अनुभव अच्छी एक्सपीरियंस अच्छी। कथा कौन कि दिने मते पूजा करने पाई किछि फूल आउ दुब घास दरकार थिला। आउ मोर रेसिडेंशियल बाउंड्री भितर कंस्ट्रक्शन वर्क चलथिबारु गछपत्र अवस्था नथिले। पड़ोसी घरे थिला किंतु मु तांको ठीक से चिन्ह भी नथिली। तो जड़े आंटी हेल्प नेली, से पड़ोसी को चिन्ही थिले। परमिशन मिलगला तोलिया पाई। देन मु कहली कि हो आंटी मु जाए गाधे के आसे तोलिबी। आंटी मते बड़ बड़ करके अनेले जेमिति कौन गोटे पाप करदेली। मु पचारली कौन है आंटी? से स्टार्ट करले, तू जानिनु कि फूल अगाधुआ तोलती बोली? मु सेतेबेले एई साधना स्पिरिचुअल लाइन रे नुआ शुणिकी मो मुंड बुलेदेला। माने जो ठाकुर को आमे अगाधुआ छुईबा को साहस भी करूना हूँ, भाभी भी पारुना हूँ, तांको लगी फूल अगाधुआ तोलिबी केमिति? माने हाउ? सेइठु आरंभ हैला मो रिसर्च। आई अंडरस्टूड जे आंटी किछि तो भूल बुझीजंती। सेही प्रोसेस रे मते गीता प्रेस रु गोटे बही मिलिगला। सेथिरे जो मंत्र लिखा हिथिला ताकू देखी जे केही भी आंटी भलिया ही अर्थ बाहर करिवो। किंतु आमे अलगा सब मंत्रर साहाय्य भी नेबा रेफरेंस पाई। कारण पूर्व काल रे जेतेबेले जबन माने विधर्मी आक्रांता माने हमर बहुत दुर्लभ साहित्य को सब जाली देथिले। तेणु एबे जहाँ भी बंची ताहा सब अधा खंडिया ही मिलुची। तो अर्थर अनर्थ हेबार डेरी लागुनी, किंतु डरिबार नहीं। अन्य सब मंत्रर सुलभता आमको से मंत्र को पूरा सठिक भावे डिकोड करने को साहाय्य करि परिबो। यह हेउछि गीता प्रेस र से बही जोथुर मते ए मंत्र विषय रे रेफरेंस मिलला। तार अर्थ कौन, ता सठिकता कौन जोथुर मु बुझी पारिछि। तेणु ए बहीटा मु रेफर करछि, आपण माने भी देखि नेबे निजे। यार पीडीएफ भी अच्छी ऑनलाइन, आपण चाहिले खोजि परिबे। आउ एहा हेउछि सेही पृष्ठ मु आपनको पढ़िकी सुनाई दउछि। प्रथमे हिंदी रे पढ़िकी सुनाइबी, तापर तार अर्थ बाहर करिबा। एटा होछि सेही माने संस्कृतर जो श्लोक जहाँ को नहीं किना माने अर्थ अनर्थ कर दिया हिछि। एटा कोन लिखा हिछि देखनु, स्नानं कृत्वा तो ये केचित् पुष्पं चिन्वन्ति मानवाः देवतास्तन्न गृह्णन्ति भस्मी भवति दारुवत्। माने एटी लिखा है जे स्नान कर फूल ना तोड़े, क्योंकि ऐसा करने से देवता इसे स्वीकार नहीं करते। इस शब्दार्थ से अपाततः प्रतीत होने लगता है कि सवेरे उठकर स्नान करने के पहले ही फूल तोड़ ले, किंतु इस श्लोक का यह तात्पर्य नहीं है। निबंधकारों ने निर्णय दिया है कि यहाँ स्नान का तात्पर्य मध्याह्न स्नान है। फलितार्थ होता है कि मध्याह्न स्नान के बाद फूल तोड़ना मना है। इसके पहले ही प्रातः स्नान के बाद तोड़ लें। ठीक अच्छे, जमती आपण मैंने जानते आमर सनातन धर्म रे त्रिसंध्या करिवार नियम अच्छी। माने सकाळे जोटा आमर संध्या जो माने जेतेबेले सूर्य उदय होती से संधि समय से संध्या, तापर दिन बेले मध्याह्न आउ तापरे तृतीयटा होछि हमर संध्या माने प्रॉपर जो इवनिंग रो जो संध्याटा। त्रिसंध्या रे ही पूजा करिवार नियम रही। तो आगुर लोक मैंने कौन करथिले ना, 3 संध्या जो करिवे प्रति संध्या टाइम रे पूजा करिया पूर्व से माने गाधौथिले। तो एटा सेही संदर्भ रे लिखा जाइछि जे मध्याह्न समय रे जो पूजाटा करिवे आपण सेतेबेले गाधेइकिना फूल तोलिबाटा मना हिछि। सेतेबेले से कहे आगुरु जेतेबेले तुम गाधेइ सारिछ सकाळु सेतेबेले ही फूल तोलिकी रखि देइथिबो, मध्याह्न रे गाधेइ सारिकिना फूल तोलिबाको मना हिछि। एठी तुलसी पत्र तोलिबार भी नियम लिखा हिछि, केमती कोन करा जिवो। एठी लिखा हिछि जे अस्नात्वा तुलसीं चित्वा देवता पितृकर्मणि तत्सर्वं निष्फलं याति पंचगव्येन शुद्धयति। एठी लिखा हिछि जे पद्म पुराणर जहाँ वचन अच्छी तुलसी पुष्प को लेकिना से ता विषय लिखा हिछि जे जी भी न गाधेकी तुलसी छिंडेब देवता पितृकर्म पाई
ସେଟା କେବେ ବି ଫଳିତ ହେବନି, ମାନେ ସେଟା ନିଷ୍ଫଳ ଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ପୁଣି ଯେଉଁ ପାପ ଲାଗିବ ସେଟାକୁ ଶୁଦ୍ଧି କେମିତି କରାହେବ ନା ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋବର, ଗୋମୂତ୍ର, ଦହି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକିନା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ତାପରେ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରାହେବ। ଏଥିରୁ କ୍ଲିଅର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ହିଁ ତୋଳାଯିବା ଉଚିତ। ଆରେ ନିଜର କମନ୍ ସେନ୍ସ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଲଗେଇଲେ ବି ମୋତେ ଅଗାଧୁଆ ଫୁଲ ତୋଳିବା ଠିକ୍ ଲାଗିନଥିଲା। ଯେବେ କି ମୁଁ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ନୂଆ ଥିଲି, ମୋର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ବି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମନ୍ ସେନ୍ସ ମଣିଷର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଅଛି, ତାକୁ ଲଗେଇକି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ କିଛି ତ କେଉଁଠି ମିସ୍ ଅଛି। ଏବେ ତ ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ବି ମିଳିଗଲା। ମାନେ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ନିଜ ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କୁ ଆପଣ ନ ଗାଧେଇକି ଛୁଇଁବା କଥା ବି ଭାବି ପାରନ୍ତିନି। ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ବି ଅଗାଧୁଆ କେବେ ବନାନ୍ତିନି, ସେଠି ଅଗାଧୁଆ ଫୁଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ତୋଳିବେ? ମାନେ ଭାବିଦେଲା ବେଳକୁ ମୋର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ପୁରା। ଆଶା କରୁଛି ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଡଲ୍ଟ, ବୟସ୍କ ଏବଂ 18 ବର୍ଷରୁ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ତ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦମ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାତିରେ ଏକାଠି ହେବେ, ସକାଳେ ସେ ବିନା ଗାଧେଇକି ଫୁଲଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ତୋଳି ପାରିବେ? ସେଟା ନିଜେ ଭାବିଲେ ବି ଲାଗୁଛି ଉଚିତ ହବ କି ସେଟା? ଆଉ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍, ଗୋଟେ ଝିଅ ନାରୀ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ହେଉଛି, ମାସିକ ଧର୍ମ 5ରୁ 7 ଦିନ ତ ରୁହେ, ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେରେ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଗାଧେଇବାକୁ ମାନେ ସପୋଜ ପୂଜା କରିବାର ଥିବ, ତ ସେ କ'ଣ ବିନା ଗାଧେଇକିନା ଫୁଲ ତୋଳିବ? ଭାବିଲେ ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କମନ୍ ସେନ୍ସରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକିନା ଭାବିଲି, ଆରେ ବାପରେ ଏଇଟା ଏମିତିଆ କଥା, ଲୋକ କେମିତି ଅଗାଧୁଆ ତୋଳିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଫୁଲ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ପଶିଲାନି। ମୋତେ ଭାବିଦେଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲା ମୋର। ମାନେ ଫାଇନାଲି ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ବାଇ ଗଡ୍ ଗ୍ରେସ୍ ମୋତେ ବହିଟି ମିଳିଲା। ବହିରୁ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଲି ମୁଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା କ'ଣ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିଲି। ସେମିତି ତ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ନାଇଁ, ମାନେ ନ ଗାଧେଇକି ଫୁଲ ତୋଳାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେଟା ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ବୁଝିବେନି ନା, ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର। କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ତ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖିନିଅ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଯଦି କିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁଲଟାକୁ ସୁଧାରି ନେବେ, ନିଜେ ବି ନିଜର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଲଗାନ୍ତୁ, କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗାଧୁଆ ଫୁଲ ତୋଳିବେ ଆପଣ ଭାବିଲେ ଟିକେ ନିଜେ ବସିକି ଭାବିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ତାହେଲେ ଏଇ ଟପିକକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ମୋତେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ।